बैटल टू द हेवेंस के ऑफिशियल एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सियोयन के साथ वू चैन की फाइट में दोनों ही अपने लास्ट अटैक करते हैं और दोनों के अटैक टकराने से एक बहुत ही बड़ा सा अटैक तैयार हो जाता है। अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो बर्निंग फ्लेम वैली को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता था। इसीलिए चीफ तांग जाते हैं और अपनी दाउजन एबिलिटीज यूज करते हुए स्पेस को ब्रेक करते हैं और उस पूरे अटैक को स्पेस में भेज देते हैं। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। यहाँ पर ये माहौल शांत होने के बाद तांग जेन सियोयन और वू चैन की ओर देखते हुए कह रहे हैं ये सियोयन अपने स्ट्रेंज फ्लेम की ताकत को इस तरह से यूज कर सकता है। ये बात सच में काबिले तारीफ है। जिसके बाद तुरंत ही वो उन दोनों के बीच में लैंड करता है और फिर दोनों से ही कहता है 10 राउंड्स ओवर हो गए, वू चैन तुम हार गए और इसीलिए सियोयन तुम स्काई फायर 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन को इनहेरिट करने के लिए क्वालिफाइड हो गए हो। सियोयन ये बात सुनते ही बड़े ही स्टाइल में अपने मुंह से खून साफ करता है और फिर एटीट्यूड में उस वू चैन की ओर देखता है। पर इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और दोस्तों बहुत दिनों के बाद आप सभी की फेवरेट क्वीन मेड्यूसा को हमें दिखाया जाता है। मतलब ये सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को जियामा एम्पायर ले जाती है। यहाँ दोस्तों सियाओ पैलेस में हॉल में ब्लाइंड सेक्ट के कुछ लोग आए हुए हैं। हमें पता चलता है कि ये ब्लाइंड सेक्ट अभी अभी सियाओ क्लैन से जुड़ने के लिए आए हुए हैं, जो कि क्वीन मेड्यूसा से कह रहे हैं कि ये हमारा ऑनर है कि हम लोग आपसे जुड़ रहे हैं। आपने जो हमारे पास प्रपोजल रखा है उस प्रपोजल को मैं हमारे मेजेस्टी के पास जरूर लेकर जाऊंगा। अगर आप हमसे कुछ और चाहते हैं तो हमें बता दीजिए। क्वीन मेड्यूसा कहती है कुछ नहीं, आज के लिए बस इतना ही, अब आप लोग जा सकते हैं। अब वो लोग क्वीन मेड्यूसा को ग्रीट करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। पर हमें पता चलता है कि ये जो ब्लाइंड सेक्ट के लोग हैं ये इतनी चिकनी चुपड़ी बातें कह रहे थे पर इनके दिल में कुछ अलग बात है। मतलब यहाँ पर कुछ तो कंस्पिरेसी चल रही है। जिसके बाद सियोली अपने बड़े भाई से कहता है आप लोग देख रहे हो ना ये ब्लाइंड सेक्ट कैसे हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। क्वीन मेड्यूसा कहती है ये ब्लाइंड सेक्ट सामने से हमारे सामने लॉयर बनने का दिखावा कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि इनके मन में हमारे लिए जरूर ही एविल इंटेंशंस हैं। इनके ऊपर हमारे जासूस को लगा दीजिए। हमें फ्यूचर में उनकी ओर से आने वाली किसी भी साजिश का पहले से अंदाजा होना चाहिए। तभी सियोडिंग भी कहता है सियोली मुझे भी सेम यही चीज लग रहा है। क्वीन ने जो कहा उस बात पर अमल करो। जिसके बाद फिर क्वीन मेड्यूसा कहती है मैं कुछ समय के लिए यहाँ से बाहर जा रही हूँ, उस समय इस पूरे जगह को आप ही लोगों को देखना होगा। ये दोनों क्वीन से कोई सवाल नहीं करते हैं और फिर क्वीन मेड्यूसा वहाँ से गायब हो जाती है। मेड्यूसा के गायब होने के बाद हमें पता चलता है कि सियोयन ने मेड्यूसा के लिए जो पिल बनाया था वो इन लोगों तक पहुँच चुकी है और सियोयन ने लेटर में उन्हें बताया भी कि सियोयन सेंट्रल प्लेन में पिल टावर की ओर जा रहा है। इसके बाद दोनों यही सारी बातें करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर से हम लोगों को मेड्यूसा को दिखाया जाता है। ये वही जगह है जहाँ से सियोयन और मेड्यूसा अलग हुए थे। मेड्यूसा एक पहाड़ में बैठी हुई है। सियोयन का उसके लिए पर्सनल भेजा हुआ लेटर पढ़ रही है। सियोयन ने मेड्यूसा के लिए एक बहुत ही प्यारा लेटर लिखा है। इसमें लिखा हुआ है साइलिन मैंने तुम्हारे लिए सोल डिवाउरिंग पिल बना लिया है। मैं होप करता हूँ अब तुम मुझे माफ कर दोगी। मेड्यूसा मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो तुम्हारे ऊपर विश्वास किया ये मेरे लाइफ का सबसे बढ़िया डिसीजन था, पर अभी मैं अलग रास्ते जा रहा हूँ, तुम लोगों के साथ नहीं हूँ। इसीलिए जियामा एम्पायर और सियाओ क्लैन को भी मैंने तुम्हारे हाथों में छोड़ दिया है। मैं तुम्हें ये सारी बातें खुद आकर कहना चाहता था पर लगता है मेरे आने में थोड़ा और समय लग जाएगा। इसके बाद मैं सेंट्रल प्लेन की ओर जा रहा हूँ। वहाँ पर एक मिशन है जो कि मुझे अर्जेंटली पूरा करना है। हॉल ऑफ सोल ने मेरे फादर को और मेरे मास्टर को कैद करके रखा है। मैं उन्हें बचाने जा रहा हूँ। पता नहीं मैं वहाँ से जिंदा बचकर आऊंगा या नहीं, पर मैं आशा करता हूँ कि हमारी मुलाकात मेरे मरने से पहले एक बार जरूर हो। साइलिन अपना ध्यान रखना, बाय। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को बर्निंग फ्लेम वैली को दिखाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों सियोयन इस वक्त बर्निंग फ्लेम वैली के दाओ की हॉल में स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के इनहेरिटर क्रिस्टल से उस कंप्लीट टेक्निक को इनहेरिट कर रहा है। सियोयन के चारों ओर एक एनर्जी बैरियर बने हुए हैं जिसके अंदर से लगातार ब्लास्ट के साउंड आ रहे हैं। तांग जेन और तांग हावर इस बीच नीचे से सियोयन को ये टेक्निक को सीखता हुआ देख रहे हैं। हावर कह रही है मैं ऐसा पहली बार देख रही हूँ कि कोई भी जब इस इनहेरिटर क्रिस्टल को छुआ है तब उसके अंदर से इतनी स्ट्रॉन्ग लाइट बाहर निकल रही है। ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज बर्निंग फ्लेम वैली की सीक्रेट टेक्निक है, पर ये फिर भी सियोयन के साथ इतनी अच्छी तरह से कोऑपरेट कैसे कर रही है। इस तरह की साइनिंग तो जब मैं स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की टेक्निक को एब्सॉर्ब कर रही थी तब भी नहीं दिखाई दी थी। तभी फिर तांग जेन हावर को बताते हैं प्रिंसेस तुम्हें पता है ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक हमारे बर्निंग फ्लेम वैली से ओरिजिनेट नहीं हुई है। एंशिएंट टाइम में जब डॉकी कॉन्टिनेंट में बहुत बड़ा बैटल चल रहा था तब सेंट्रल प्लेन के टॉप 5 मोस्ट पावरफुल
पर्सन बैटल में एक साथ मिलकर फाइट किए थे। उनमें से एक हमारे फान यान एंसेस्टर थे, बाकी के जो 3 थे वो एंशिएंट सोल ब्लड लाइन कैरी करते थे और हमारे यान एंसेस्टर के साथ वो भी दाऊदी लेवल पहुंचने के एक स्टेप पीछे थे। पर जो आखिरी नाम जो उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल था, जो दाऊदी लेवल पहुंचने के सबसे ज्यादा करीब था, सियाओ शुआन, हमारे एंसेस्टर फान यान के वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे और उन्होंने हम लोगों के लिए स्काई फायर 3 मिस्ट्रेस चेंज टेक्निक डेवलप करी थी। पावर एकदम शॉक्ड हो जाती है, कहती है तो हमारे ये स्काई फायर 3 मिस्ट्रेस चेंज की टेक्निक एक दाऊदी ब्लड लाइन कैरी करने वाले पर्सन ने डेवलप करा है। उनका नाम सियाओ शुआन था। सियाओ यान और उनका नाम सियाओ दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये सियाओ यान उस पावरफुल दाऊदी से रिलेटेड है। तांग जेन कहता है इस बात की पॉसिबिलिटी है, पर इसका होना इतना भी श्योर नहीं हो सकता है। पर वही हम लोगों को सियाओ यान को दिखाया जाता है जो कि अब उस स्काई फायर 3 मिस्ट्रेस चेंज की टेक्निक को एक्वायर करने लग गया है। इस टेक्निक के जरिए वो अपने तीनों फ्लेम्स की ताकत को एक साथ मर्ज करके इस्तेमाल करना सीख रहा है। इस टेक्निक को समझ रहा है, इसकी हिस्ट्री को समझ रहा है, इसमें होने वाले टाइम में किए गए एडवांसमेंट को समझ रहा है, जिसके बाद सारी टेक्निक सियाओ यान के कॉन्शियस माइंड में एंटर करती है और ये प्रोसेस खत्म होता है। सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन हम लोगों को बर्निंग फ्लेम वैली के अरीना को दिखाया जाता है, जहाँ पर सियाओ यान तांग जेन से अलविदा ले रहा है। सियाओ यान कहता है वैली चीफ तांग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी ज्यादा मदद करी। मैंने आप लोगों को काफी तकलीफ दी, पर अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर फ्यूचर में आपको मुझसे किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत होगी तो प्लीज मुझे याद करिएगा, मैं हेल्प करने के लिए जरूर आऊंगा। हावर जो नहीं चाहती थी कि सियाओ यान इतनी जल्दी जाए, कहने लगती है सियाओ यान पर तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। सियाओ यान कहता है मुझे अपने दोस्तों के पास जाना है, मेरे पास एक इम्पोर्टेंट काम है जिसे मुझे पूरा करना है। हावर भी सियाओ यान की बात को समझती है, जिसके बाद तांग जेन कहते हैं सियाओ यान अब तुम्हारे पास हमारी स्काई फायर 3 मिस्ट्रेस चेंज टेक्निक है, मैं तुम्हें इसीलिए कुछ बातों से आगाह करना चाहता हूँ। ये चीज तुम्हारी पावर को एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़ा देती है, पर पावर के बढ़ जाने की वजह से वो एनर्जी बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाती है, जो कि अगर ठीक से कंट्रोल में ना किया जाए तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तुम्हें इसको यूज करते हुए एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। सियाओ यान ये बात जानता था, पर फिर भी तांग जेन की बातों को सुन रहा था, क्योंकि एक बड़े की बात को सुनना हमेशा कुछ नया सीख दे सकती है। जिसके बाद सियाओ यान तांग जेन को ग्रीट करता है और फिर उनसे अलविदा लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लोगों को एक काली अंधेरी रात को दिखाई जाती है। फिर आप लोगों का बहुत दिनों का इंतजार खत्म होता है। हम लोगों को पॉइजन गर्ल को भी दिखाया जाता है, जो कि अभी बहुत ही तेजी से सिन लान के साथ कहीं जा रही थी। यहाँ इन लोगों के ऊपर कोई अटैक कर रहा है। डबल वीडियो आप लोगों को पता होगा, तो ये जो अटैक करने वाले लोग हैं ये आइस रिवर वैली के लोग हैं। पॉइजन गर्ल सिन लान को लेकर भाग रही है, उनके अटैक से बच रही है, पर कुछ दूर जाने के बाद वो रुकती है और फिर उनकी ओर आ रहे आइस रिवर वैली के कुछ लोगों के ऊपर बहुत ही तेजी से अटैक कर देती है। अब जो इन लोगों के ऊपर अटैक करने आए हुए लोग हैं वो सभी लोग दाओजोंग लेवल के लोग हैं। पॉइजन गर्ल इनके ऊपर अटैक करती है, पर ये सभी लोग पॉइजन गर्ल के अटैक को सस्टेन कर लेते हैं। अब इन लोगों को नीचे गिराने के बाद पॉइजन गर्ल सिन लान के पास आती है, कहती है आइस रिवर वैली इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। सिन लान तुम वापस से अपने क्लैन जाओ, मैं इन लोगों से बचकर तुम्हारे पास जल्द आ जाऊंगी। सिन लान कहती है सिस्टर, पर मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। पर पॉइजन गर्ल के समझाने के बाद और यहाँ की सिचुएशन को समझने के बाद सिन लान भी वहाँ से चली जाती है, ये कहकर कि वो अपने क्लैन पहुंचकर पॉइजन गर्ल के लिए रीइंफोर्समेंट भेजेगी। और हम लोगों को तियान हाउस सिटी को दिखाया जाता है। इस वक्त सियाओ यान लियू किंग के पास आ गया है। लियू किंग सियाओ यान को बता रहा है कि सियाओ यान ने लियू किंग को जो जानकारी निकालने के लिए कही थी वो उसे मिल चुकी है। पहली इन्फॉर्मेशन जिसमें सियाओ यान ने सिन लान के बारे में पता करने को कहा था। सिन लान ये क्लैन से बिलोंग करती है। ये क्लैन पिल रीजन में सिचुएटेड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लैन है। सियाओ यान कहता है आखिर कितना स्ट्रॉन्ग। तभी लिनियान सियाओ यान के कंधे में हाथ रखता है, बहुत ही स्टाइल में कहता है ओहो तुम्हें ये क्लैन के बारे में भी नहीं पता है। लेकिन तभी लियू किंग की सिस्टर लिनियान के हाथों में एक चाटा मारती है, उसके हाथों को हटाती है और कहती है ये क्लैन जो है एक स्ट्रॉन्ग क्लैन है, जो कि दानियो ड्रैगन और स्नैक क्लैन का मिक्सर है। ये क्लैन स्ट्रॉन्ग है, पर अभी उनकी कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है। लाइक जो पिल टावर है उसमें 5 ग्रेट फैमिलीज को एल्डर का पोजीशन दिया जाता है। ये क्लैन भी उन 5 एल्डर्स में से एक एल्डर का पोजीशन होल्ड करता है, पर अभी उनके क्लैन की स्थिति खराब हो रही है। इसी वजह से बहुत जल्द उनके हाथों से एल्डर का पोजीशन छीनने वाला है। सियाओ यान कहता
कहता है पिल टावर में एल्डर बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत है। अब ये बात सुनते ही लिू किंग की सिस्टर सियोयन को सिड्यूस करते हुए कहती है, सियोयन तुम वहाँ के एल्डर बनना चाहते हो तो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तुम्हें बस करना ये है कि तुम्हें हमारी फैमिली में ज्वाइन हो जाना है। तुम्हें पता है ना वो तुम कैसे कर सकते हो। फिर हमारी फैमिली की मदद से तुम पिल टावर में एक एल्डर बन सकते हो। लिू किंग तभी अपनी सिस्टर को डांटता है, कहता है बस करो, शांत हो जाओ। अब लिू किंग जो अपनी सिस्टर को डांटता है, ये चीज सुनकर लिन यान उसको चिढ़ाने लगता है, कहता है मजा आ गया, लिू किंग ने क्या कहा है, पर इसके साथ तुम इसको एक जोरदार थप्पड़ में मार देते ना, तब यहाँ का नजारा कुछ देखने लायक होता। अब लिन यान की बात को सुनकर उसकी सिस्टर गुस्सा जाती है। लिन यान यहाँ ये सारी चीजें मजाक में ही कर रहा था, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए वहाँ से चले जाते हैं। सियोयन लिू किंग से कहता है, लिू किंग मुझे जल्द से जल्द पिल रीजन में पहुँचना होगा, मैं अभी ही यहाँ से रवाना होना चाहता हूँ। लिू किंग कहता है, सियोयन मुझे पता था तुम ये कहोगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए वर्म होल ऑलरेडी अरेंज करके रखा हुआ है, पर ध्यान रहे पिल रीजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है। अगर वहाँ जाकर तुम्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो तुम हमारे तियांगवांग सिटी में जल्द से जल्द आ जाना। हम लोग जितनी हो सके अपनी पूरी ताकत से तुम्हारे साथ मिलकर फाइट करेंगे। सियोयन लिू किंग को ये बातें कहने के लिए थैंक यू कहता है। लिू किंग सियोयन को अपना ध्यान रखने को कहता है और फिर सियोयन उसको अलविदा कहकर जाने लगता है, लेकिन बीच में ही लिन यान उसको रोकता है, कहता है सियोयन मुझे भी अपने साथ ले चलो। पर सियोयन लिन यान को लिू किंग की सिस्टर को दे देता है और फिर दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। सियोयन इस वक्त अपने स्पेस बोर्ड पे है। यहाँ पर थोड़ी सी मजाकिया चीजें हुई, पर अब बहुत ही ज्यादा सीरियस चीजें होना बाकी है। सियोयन अपनी दो की शिप के अंदर डालता है और देखते ही देखते सियोयन की शिप बहुत ही तेजी से वर्म होल में एंटर कर जाती है। सीन यहाँ से दोस्तों शिफ्ट हो जाता है और डायरेक्ट हम लोगों को पिल रीजन को दिखाया जाता है। जैसा कि मैंने कहा था वर्म होल के अंदर की चीजें स्किप कर दी जाएंगी, जो कि मैंने आपको नोवेल वीडियो में डिटेल में बताई है, अभी कर दी गई है। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये पिल रीजन है। पिल रीजन में काफी ज्यादा चहल पहल है। मार्केट में लोग अपनी अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, पर वहाँ इंफॉर्मेशन बोर्ड में एक पोस्टर लगा हुआ है। ये पोस्टर हमारी पॉइजन गर्ल की है। पता चलता है कि पॉइजन गर्ल को आइस रिवर वैली के लोग ढूंढ रहे हैं। इसमें बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड का भी लिखा हुआ है। कोई भी पॉइजन गर्ल के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी देगा तो उसको एक बहुत ही बड़ी बाउंटी मिलेगी। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि पॉइजन गर्ल को कितनी ज्यादा सीरियसली सारी जगहों पर ढूंढा जा रहा है। पता चलता है कि पॉइजन गर्ल ऑलरेडी आइस रिवर वैली के काफी लोगों को मार दी है, इसीलिए आइस रिवर वैली पॉइजन गर्ल को मारना चाहता है। लेकिन तभी सियोयन वहाँ पे आता है और उस पोस्टर को निकाल देता है। सियोयन पोस्टर को अपने स्टोरेज रिंग में रखता है और फिर वहाँ पे खड़े लोगों से पूछता है, क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि ये फैमिली कहाँ पे रहती है। लोग उससे बताते हैं कि ये फैमिली का हाउस यहाँ से सीधे सबसे बड़ी बिल्डिंग है। फिर हम लोगों को ये फैमिली का मैंसन दिखाया जाता है। मैंसन दोस्तों वाकई में काफी ज्यादा बड़ा। गेट पे सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा सा मेडिसिनल कोल्ड्रॉन, जो कि ये दिखाता है कि ये जगह अल्केमिस्ट का घर है। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को मैंसन के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर सिनलान अपने फादर से एक बात पे बहस कर रही है। पता चलता है कि ये लोग सिनलान को जबरदस्ती एक अल्केमिस्ट के साथ शादी करवाना चाहते हैं। उस पर्सन का नाम काओदान है। काओदान काओ फैमिली का यंग मास्टर है। काओ फैमिली ये फैमिली की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है और काओ फैमिली बहुत ही जल्द ये फैमिली को ओवरटेक कर सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये फैमिली की पोजीशन जो पिल टावर में एल्डर की है वो बहुत ही ज्यादा वीक है और उस पोजीशन को अब काओ फैमिली टेक ओवर करना चाहता है। और इसी बात से बचने के लिए ये फैमिली के एल्डर्स काओ फैमिली में सिनलान का शादी करवाना चाहते हैं। सिनलान काओदान से शादी नहीं करना चाहती है क्योंकि काओ फैमिली बहुत ही ज्यादा खराब है और उन लोगों ने ये फैमिली के ऊपर पहले काफी ज्यादा अटैक करे हैं और फिर उन्हें काफी ज्यादा नुकसान करा है। सिनलान कहती है मैं उनसे शादी नहीं करूंगी, पर अभी मैं आप लोगों के पास एक रिक्वेस्ट लेकर आई हूँ। मुझे कुछ लोग चाहिए, मुझे मेरे दोस्त को बचाना है। अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो आप जो बात कह रहे हैं मेरी दोस्त लिटिल फेरी डॉक्टर को बचाने के बाद आपकी, मैं उसमें समर्थन दे सकती हूँ। पर सिनलान की बात को सुनकर एक एल्डर गुस्सा जाता है, कहता है ये क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें अभी के अभी मैरिज का वो प्रपोजल एक्सेप्ट करना होगा। अगर तुम इसको रिजेक्ट करोगी तो हमारा ये फैमिली खतरे में आ सकता है। तुम्हारा मैरिज ही अभी टॉप प्रायोरिटी है और इसके अलावा हम लोग तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते हैं। सिनलान इसकी बात को सुनकर गुस्साती है, कहती है तो तुम लोग मेरी हेल्प नहीं करोगे, तुम लोग मेरी सिस्टर को वहाँ मरने के लिए छोड़ दोगे। तुम्हें पता है वो काओ फैमिली कैसा है, पर फिर भी तुम लोग
मेरी शादी वहाँ पे करवाना चाहते हो। मैं सोचती थी ये फैमिली मेरी फैमिली है और तुम लोग मेरी खुशी चाहते होगे, मेरी सेफ्टी चाहते होगे, पर नहीं, तुम लोगों के लिए मैं सिर्फ एक टूल हूँ जिसे तुम जब चाहो अपने फायदे के लिए यूज कर सको। सिनलान की बात को सुनकर फर्स्ट एडर गुस्साते हैं, अपनी एनर्जी एक्टिवेट करके सिनलान को डराते हैं, कहते हैं भूलो मत तुम किसके सामने खड़ी हो, तुम्हारा मैरिज अभी हमारी ये फैमिली के लिए टॉप प्रायोरिटी है। जब तुम्हारी मैरिज कंप्लीट हो जाएगी तब तुम जो चाहती हो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पर सिनलान गुस्साती है और फिर कहती है नहीं, मैं काओदान से मैरिज नहीं करूंगी और अगर तुम लोग मेरी हेल्प नहीं करना चाहते हो तो मैं ये मैटर खुद से ही देख लूंगी। सिनलान गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। तभी एक एल्डर सिनलान से कहता है, सिनलान मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा घमंड, इतना ज्यादा विश्वास कहाँ से आया। तुम जिनान अकेडमी से एक दोस्त को लेकर आने वाली थी, क्या तुम उसी के बदौलत इतना ज्यादा उड़ रही हो? तुमने उसको ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर दिया है, उसके बारे में भूल जाओ। सिनलान के रास्ते में आता है, उसको रोक देता है, कहता है तुम्हें लगता है कोई भी एरा गैरा आकर हमारे ये फैमिली की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें काओदान से शादी करनी ही होगी और तुम ये मैरिज होने से पहले यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो। ये लोग सिनलान को बहुत बुरी तरह से डरा देते हैं। सिनलान डर भी जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर किसी की हंसी गूंजती है। यह हंसी शियोयन की थी। शियोयन कहता है तो तुम लोग मुझे एरा गैरा कह रहे हो, तो ठीक है, ये एरा गैरा भी तुम्हारी हेल्प करने में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है। शियोयन की बात को सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, उस ओर देखने लगते हैं। तभी सिनलान भी शियोयन की आवाज को पहचानते हुए तुरंत ही शियोयन की ओर भागती है। शियोयन की आवाज सुनते ही सभी लोग शॉक्ड। सिनलान तुरंत ही शियोयन की आवाज की ओर भागती है। शियोयन का आवाज मैंसन के बाहर से आया था। शियोयन अरीना में है। जैसे ही सिनलान शियोयन के पास पहुंचती है, शियोयन तुरंत ही उस पोस्टर को निकालता है और फिर सिनलान को दिखाते हुए कहता है आखिर ये क्या चल रहा है। अब फेरी डॉक्टर के वांटेड पोस्टर को देखकर सिनलान काफी इमोशनल होने लगती है, तो शियोयन भी समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है। शियोयन सिनलान से कहता है जल्दी से जल्दी मुझे फेरी डॉक्टर के पास ले चलो। सिनलान शियोयन को फेरी डॉक्टर के पास ले जाने लगती है, लेकिन तभी एक एल्डर आता है और फिर उन लोगों का रास्ता रोक लेता है। बहुत ही गुस्से में शियोयन को धमकाते हुए कहता है आखिर तुम कौन हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे ये फैमिली मैंसन में आकर हमारे फैमिली के मैटर के ऊपर टांग अड़ाओ। ये पर्सन को ऐसे अपने सामने देखकर शियोयन बहुत ही पोलाइटली उसको जवाब देता है, अपना इंट्रोडक्शन बताता है कि वो शियोयन है। सिनलान से उसे अभी एक बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है, इसीलिए सिनलान को इस वक्त उसके साथ आना होगा। लेकिन तब वो एल्डर कहता है बेवकूफ लड़के, तुम्हें पता है सिनलान कौन है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सिनलान पे हाथ डालो। सिनलान को अभी ये फैमिली का एक इम्पोर्टेंट काम करना है। सिनलान को यही छोड़कर चले जाओ वरना तुम हमारे हाथों मारे जाओगे। सिनलान तभी आगे आकर कहती है मुझे उससे शादी नहीं करनी है। शियोयन तब सिनलान को शांत रहने को कहता है और फिर एल्डर से कहता है सिनलान और मैं एक साथ इनर कोर्टयार्ड में पढ़ते थे, इस तरह से सिनलान मेरी जूनियर सिस्टर हुई। अगर वो इस मैरिज से मना कर रही है तो आप इसे फोर्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन तभी वो एल्डर अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है और फिर शियोयन से कहता है लड़के, तुम्हारी हिम्मत बहुत ज्यादा है कि तुम यहाँ मेरे सामने खड़े होकर हमारे मैटर पे अपना टांग अड़ा रहे हो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये फैमिली के एल्डर से टकराने का क्या हश्र होता है। एल्डर अपनी पूरी ताकत लगाकर बहुत ही तेजी से शियोयन के ऊपर अटैक करता है। शियोयन सिनलान को सबसे पहले अपने पास से साइड करता है और फिर उस एल्डर के बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक को बहुत ही आराम से अपने सिर्फ एक ही हाथ से रोक लेता है। अब अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि शियोयन के इसको ब्लॉक करने से उस जगह पर एनर्जी का एक बवंडर बन जाता है। शियोयन एक दाओजोंग लेवल का पर्सन है और ये एल्डर दाओवांग के 8 या 9 स्टार पर है। प्रिसाइजली बताऊं तो शियोयन अभी दाओजोंग के 1 स्टार के पीक पर होगा। शियोयन कहता है तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे सबक सिखा सको। जिसके बाद अपना थोड़ा सा स्ट्रेंथ लगाता है और उस एल्डर के फिस्ट को बुरी तरह मरोड़ देता है। शियोयन की स्ट्रेंथ भी इसीलिए बढ़ गई है क्योंकि शियोयन एक तो दाओजोंग लेवल पर पहुंच गया है और दूसरा वो हेवनली डीमन फिनिश ट्राइब के ब्लड एसेंस को भी एब्जॉर्ब कर लिया है। तो हम पहली बार एसेंस के एब्जॉर्प्शन के बाद शियोयन की स्ट्रेंथ का नजारा देख रहे हैं। शियोयन उस एल्डर के ऊपर एक पंच मारता है और वो एल्डर उस पंच को डॉज भी करता है, पर फिर भी शियोयन के पंच से जो खतरनाक फोर्स जनरेट हुई थी वो फोर्स पीछे में एक बड़े से रॉक को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है। ये नजारा बहुत ही ज्यादा भयंकर था। ऐसा लगा जैसे अभी अभी इस जगह से रॉकेट छूटा हो। एल्डर जो कि शियोयन के ऐसे स्ट्रेंथ को देखता है वो पूरी तरह से शॉक
शॉक हो जाता है। उसे ये रियलाइज हो गया है कि गलती से शियोयन का ये पंच उसके सिर को लग जाता तो फिर अभी ये इसका सिर इसके बॉडी से जुड़ा नहीं होता। काफी देर तक सदमे में खड़े रहने के बाद वो चकरा कर नीचे जमीन पर बैठ जाता है। उसकी जान उसके मुंह तक आ गई थी। अपने चेस्ट को पकड़कर वो जोर जोर से हांफने लगता है। एक बार में उसका सारा घमंड चूर हो गया था। अपने आप को बहुत महान ये फैमिली का एल्डर समझकर वो एक बच्चे को धमकाना चाहता था, पर इस यंग दिखने वाले लड़के की ताकत को देखकर इसके पूरे हक्के बक्के गुल हो गए हैं। सिन लान जो पीछे से ये नजारा देखती है वो भी एकदम हैरान कि आखिर शियोयन इतने कम समय में इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया। सिन लान शॉक्ड होकर कह रही है हमारी ये फोर्थ एल्डर दाओ वांग के 8 स्टार लेवल पर है। शियोयन जब सेंटर प्लेन आया था तब वो दाओ वांग के 3 या 4 स्टार पर था, पर अब शियोयन सिर्फ 1 साल के समय में दाओ वांग लेवल को एडवांस करके दाओजोंग लेवल पर पहुंच गया है। इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है कि फोर्थ एल्डर भी शियोयन के सामने एकदम हताश हो गए हैं। ब्रदर शियोयन आप सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। लेकिन तभी बाकी के तीनों एल्डर्स ये तमाशा देखकर बाहर निकल आते हैं। जो फर्स्ट एल्डर होता है वो आगे की कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है। कहता है तो वो जीनियस तुम हो जिसके बारे में सिन लान के मुंह से हमने काफी ज्यादा तारीफ सुनी थी। लड़के भले ही तुम्हारा इंटेंशन कुछ भी हो पर तुमने बिना परमिशन के हमारे ये फैमिली के हाउस में एंटर करने की हिम्मत करी है और तुम्हारी ये हरकत सीधे हमारे स्वाभिमान को हर्ट करती है। भले ही हमारे ये फैमिली की हालत अभी ठीक नहीं चल रही है पर फिर भी इस तरह की बुली को हम लोग बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। शियोयन इसकी बातों को सुनकर रिस्पॉन्ड करता है। कहता है यहाँ पर जो भी कुछ हुआ इसकी शुरुआत मैंने नहीं करी थी, पर मेरे पास अभी आप लोगों को सफाई देने का समय नहीं है। मुझे जल्दी हो रही है, मुझे यहाँ से जाना होगा। पर जैसे ही शियोयन आगे बढ़ता है तभी सेकंड एंड थर्ड एल्डर शियोयन को आगे से रोक देते हैं। दोनों ही एल्डर्स अपने अपने वेपन निकालते हैं और फिर शियोयन के चारों ओर बहुत ही तेजी से घूमने लगते हैं। अपने स्वॉर्ड से वो एक डुअल फॉर्मेशन बनाकर शियोयन के ऊपर एक साथ अटैक करते हैं। पर जैसे ही वो शियोयन की बॉडी को स्लैश करते हैं हम देखते हैं शियोयन की बॉडी हवा में गायब हो जाती है। पता चलता है कि शियोयन की 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक अपने पीछे इमेज छोड़ी और ये एल्डर अपनी इस स्पीड से बस उस इमेज को ही काट पाए। पर इससे पहले कि आगे ये दोनों एल्डर्स कुछ भी करते शियोयन का अर्थ डीमन पपेट बाहर आकर इन दोनों ही एल्डर्स को एक ही पंच से उड़ा देता है। अगले ही सेकंड हम देखते हैं और डीमन पपेट दोनों ही एल्डर्स को हाथों से पकड़ता है और फिर कपड़ों की तरह जमीन पर पटकने लगता है। इस धुलाई से दोनों एल्डर्स साफ हो जाते हैं और फिर एक के ऊपर एक एल्डर को वो अच्छे से सजा देता है। शियोयन बहुत आराम से सिन लान के पास खड़ा है। ये नजारा देखकर फर्स्ट एल्डर शॉक्ड हो जाते हैं और शियोयन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। शॉक क्योंकि शियोयन एक दाओजोंग के 5 स्टार लेवल के अर्थ डीमन पपेट को इस्तेमाल कर रहा है। गुस्सा क्योंकि अभी उसके दोनों एल्डर्स नीचे जमीन पर गंदे कपड़ों की तरह पड़े हुए हैं। अर्थ डीमन पपेट शियोयन के पास आ जाता है। शियोयन फर्स्ट एल्डर से कहता है मैं आपसे फिर से कहता हूँ मेरे पास यहाँ पर खड़े रहकर समय बिताने का समय नहीं है, इसीलिए मैं इस बार लास्ट वार्निंग दे देता हूँ। अगर अगली बार आप मुझे रोकने की कोशिश किए तो इस तरह की मैं छोटी मोटी इंजरीज नहीं दूंगा। अगली इंजरीज ऐसी होगी जिससे आप लोग रिकवर नहीं कर पाएंगे। शियोयन की ये धमकी से सभी लोग शांत हो जाते हैं और अगले ही पल शियोयन सिन लान के साथ अर्थ डीमन पपेट को लेकर फेरी डॉक्टर को बचाने के लिए चला जाता है। शियोयन के जाने के बाद ये लोग शॉक्ड फोर्थ एल्डर फर्स्ट एल्डर को कहता है एल्डर अब हम लोग क्या करेंगे। फर्स्ट एल्डर कहते हैं इन लोगों को जाने दो, अभी हम इस सिचुएशन में नहीं है कि उसे रोक पाए। लगता है हमारी ये फैमिली की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब चल रही है और इसमें सब कुछ सही होना नहीं लिखा हुआ है। शियोयन बहुत ही तेजी से फेरी डॉक्टर को बचाने के लिए चला जाता है। पर इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये एपिसोड भी इसी जगह पर खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे शियोयन फेरी डॉक्टर के साथ मिलकर आइस रिवर वैली के लोगों के साथ फाइट करेगा। वहाँ पर कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा भयंकर होने वाली है जो कि आपको BTTH के नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो नीचे कमेंट में बताइए, तब मैं आपके लिए शाम में एक प्रीव्यू वीडियो लाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आज शाम 6 बजे इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो याद से 6 बजे आकर वीडियो देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि वीडियो जैसे ही आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलता हूँ मैं
हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।